आगे बढ़ते हैं अब ब्यूरोक्रेसी की उस खबर पर जिस पर शायद सबकी नज़र है, लेकिन जिस पर सबकी नज़र है वो एकदम बेफिक्र है। बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी, सबसे ताकतवर कुर्सी, मुख्य सचिव के पद की। मुख्य सचिव का पद चर्चा में है। पूरे आईएएस संवर्ग, आईपीएस संवर्ग की निगाह उस पर लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव कौन बनेगा। दुर्गाशंकर मिश्रा मुख्य सचिव रहेंगे या जाएंगे, उनको सेवा विस्तार मिलेगा या उनकी जगह कोई नया आएगा। हालांकि अब हम ऐसे समय पर खड़े हैं जहां कुछ ही दिन बचे हैं दिसंबर को बीतने में। ऐसा माना जाता है कि अब दुर्गाशंकर मिश्रा का सेवा विस्तार लगभग पक्का है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्य सचिव दिल्ली गए थे और कहने वाले कहते हैं कि वो अपनी सारी गोट भी बिछा आए हैं। उनकी पीएमओ में जो मुलाकातें हुई हैं और उनका जो वहाँ से आने के बाद जो बेफिक्री है वो इसको दर्शाता है। उसे आप इसी नज़रिए से देख सकते हैं कि वो अपने पद को लेकर निश्चिंत है। अब बात आती है कि यदि दुर्गाशंकर मिश्रा को सरकार सेवा विस्तार देती है मुख्य सचिव के पद पर, तो फिर ऐसे में ब्यूरोक्रेसी में जो लोग इस पद की ओर देख रहे थे उनकी हसरत का क्या होगा। उनका दिल तो टूट जाएगा, आधी अधूरी रह जाएगी जिंदगी में। ब्यूरोक्रेसी में जब आईएएस अधिकारी अपनी नौकरी के आखिरी दौर में पहुंचता है तब तो वो इस कुर्सी की ओर देखने लगता है और वो सोचता है कि शायद मैं किसी दिन इस पर बैठूं और उसके बाद तब मेरी इस सेवा से विदाई हो। आज दुर्गाशंकर मिश्रा के सेवा विस्तार से कितने अफसरों का कैरियर प्रभावित हो रहा है, हम इस पर एक नज़र डालेंगे। दुर्गाशंकर मिश्रा 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो ऑलरेडी 1 साल के सेवा विस्तार पर हैं। 31 दिसंबर को उनका सेवा विस्तार समाप्त हो रहा है। अगर उन्हें दोबारा सेवा विस्तार मिलता है, चाहे 3 महीना मिले चाहे 6 महीना मिले, तो ऐसे में 1985 बैच में बचते हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। हालांकि वो मुख्य सचिव रह चुके हैं, उनका रिटायरमेंट 2 महीना बचा है। उनकी कोई संभावना नहीं है, न उनका कोई नुकसान होता है दुर्गाशंकर मिश्रा के बनने से, वो इस दौड़ में नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो 1987 बैच को लगेगा, क्योंकि 1987 का पूरा बैच वो दुर्गाशंकर मिश्रा के एक सेवा विस्तार से साफ हो जाएगा। वो इस पद पर पहुंच नहीं पाएगा। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अरुण सिंघल का नाम सबसे पहले आता है। अरुण सिंघल की नौकरी भी अभी 2025 के अप्रैल तक है, यानी कि उनके पास 2.5 साल के लगभग का समय है, लेकिन वो केंद्र में तैनात है। इस बीच अगर दुर्गाशंकर मिश्रा को 6 महीना या 1 साल से वो विस्तार मिल गया तो फिर वो उनके लौटने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। उसके पीछे टेक्निकल कारण मनोज सिंह हो सकते हैं, तब तक वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अरुण सिंघल फिर लखनऊ वापस आना कोई उनके मतलब का नहीं रह जाता। दूसरा नाम है इसी बैच में 87 में ही लीना नंदन। वो भी उनकी नौकरी में भी दिसंबर 24 तक है, 2 साल है, लेकिन वो भी आएंगी, इसकी कोई संभावना नहीं। रेणुका कुमार थी, उनकी नौकरी थी जून तक, लेकिन उन्होंने बीआरएस ले लिया। अब उनके पति हैं सुनील कुमार, वो भी हैं उनकी, लेकिन 10 महीना नौकरी बची है। अक्टूबर 23 में उनका भी रिटायरमेंट है, वो भी दिल्ली में है, वो भी आएंगे, इसकी संभावना कम है। अब जो सबसे ज़्यादा नुकसान 3 आईएएस अफसरों का दिखता है इस विस्तार में, यूपी कैडर में वो हैं। उनमें है 1987 बैच के महेश गुप्ता, संजीव मित्तल और हेमंत राव। और इसमें से 2 जो हैं इनकी भी नौकरी लंबी है, 24 तक है। खाली संजीव मित्तल जो है इस साल अगस्त में, यानी कि 23 में अगस्त में रिटायर हो जाएंगे, 8 महीना उनकी नौकरी है। लेकिन महेश गुप्ता उनके पास तो मई 2024 तक है, 2.5 साल के लगभग। और इसी तरह हेमंत राव की नौकरी भी फरवरी 2024 तक है, 2.25 साल के करीब। लेकिन इनकी सबका कहीं प्लेस पड़ेगा इस कुर्सी पर, इसकी उम्मीद बहुत कम है। पूरा 87 बैच साफ हो जाएगा, एक किनारे हो जाएगा और 88 बैच यहाँ पर संभावनाएं बना रहा है। अगर दुर्गाशंकर मिश्रा को सेवा विस्तार मिलता है तो 88 बैच आराम से चैन से बैठा है, देख रहा है कि कुछ दिन और बीत जाएगा, क्योंकि इस बैच में 3 नाम बहुत बड़े हैं और एक का लगभग मामला टाइट है। वो है एपीसी मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह के पास चूँकि लंबा समय है,
अब वो भी 2025 तक है सेवा में, तो वो चाहेंगे भी कि दुर्गा शंकर मिश्रा 4-6 महीना और रह लें, तब तक मामला रास्ते के कील कांटे और अलग हो जाएंगे, रास्ता साफ हो जाएगा। तो 1988 बैच में 2 प्रबल दावेदार और बचते हैं, उसमें नवनीत सहगल का नाम है, लेकिन उनकी नौकरी कुल 7 महीना बची है और जुलाई 23 में उनका रिटायरमेंट है, तो वो चीफ सेक्रेटरी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनकी निगाह आईआईडीसी की कुर्सी पर जा सकती है, क्योंकि फरवरी में अरविंद कुमार रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद नवनीत सहगल के पास 5 महीना बचेगा, तो आजकल वो खेल कूद में है, तो जहाँ कुछ नहीं सही वहाँ नंबर 3 की पोजीशन वाली कुर्सी अगर आईआईडीसी औद्योगिक विकास मिल जाए तो नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद सारी अथॉरिटी सब अंडर में, लेकिन वो भी देखिए अभी फरवरी में निर्णय होगा। 88 बैच के एक और नाम है रजनीश दुबे, उनकी नौकरी भी अभी 1.5 साल से ज़्यादा है, यानी कि अगस्त 2024 तक है। वो भी आईआईडीसी भी बनने की इच्छा रखते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी बनने की भी इच्छा रखते हैं, लेकिन अभी जब वो एपीएससी नहीं बन पाए, उनके बैच का आदमी एपीसी बन गया है, तो आप समझ लो कि उनकी छवि पर कहीं कुछ डेंट लगा है। उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा जो है वो उनकी छवि है। और कुछ लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि इन दिनों रजनीश दुबे के जो नंबर हैं वो मुख्यमंत्री की नज़रों में बेहद कम है, वो काफ़ी कमज़ोर चल रहे हैं, तो वो इन दोनों पदों में से कोई पद पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है। तो आप सोचिए कि एक दुर्गा शंकर मिश्रा का एक्सटेंशन कितने सारे अफसरों के अरमानों पर पानी फेरेगा, कितने सारे इक्वेशन को ब्यूरोक्रेसी में वो बदल के रख देगा। और यही तो देखिए नौकरी के अंतिम दिनों का चमत्कार है, आप कह सकते हैं। कोई शीर्ष पे पहुंच जाता है, कोई रिटायरमेंट होने के बाद भी बना रहता है, और कोई आखिरी के 2-3 साल अंधेरों में गुजार देता है। बहुत सारे लोग निराशा के साथ रिटायर हो जाते हैं, गुमनाम होकर चले जाते हैं। बहरहाल हम पावर सेंटर के अब आखिरी में आ चुके हैं, और जाते जाते आपको नदीम फारूक की कुछ लाइनों के साथ हम छोड़ जाएंगे कि कुछ इस तरह से ज़माने पर छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। और ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। और अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फ़कीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। नमस्कार।